ये भूमिका रामा मंडी बठिंडा से आए हैं। इसको 13 दिन से तेज हाई ग्रेड फीवर था, जैसे 104। इसकी मम्मी तो कह रही 105 भी था। हाई ग्रेड। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फीवर था। इन्होंने 7 डॉक्टर से इलाज कराया पर ये बेटी चंगी नहीं हुई। किसी बहन ने इनको बोला कि विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री में लेकर जाए और ये चंगी हो जाएगी। और लास्ट संडे ये बेटी को यहाँ पर लेकर आए और अपोस्टल विनोद प्रोचिया जी ने इनकी बेटी के सर पे हाथ रख के प्रार्थना की। उस दिन से ये बेटी बिल्कुल चंगी है। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है वो छुड़ाता। प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुना गुड़िया, कितना आपको फील होता था? बुखार कितना है? मुझे बहुत ज़्यादा फील होता था और मुझे ठंड घपनी से चढ़ती थी, ठंड लगती थी। क्या लगती थी? ठंड लगती थी। ठंड लगती थी। आपको लगता था कि आप ठीक हो जाएंगे? हाँ जी। कैसे लगता था? मुझे पता था कि प्रभु यीशु मुझे ठीक कर देंगे। आमीन, प्रेज गॉड। कब आपके अंदर ये विचार आया कि मुझे यीशु ठीक कर देंगे? मैं बीमार हुई थी, मेरी मम्मा मेरे लिए प्रेयर कराते थे, मेरी बुआ भी कराती थी और मेरी बुआ कहती थी तुम घबराना मत, प्रभु यीशु तुझे ठीक कर देंगे। आमीन। तू घबराना मत, चिंता मत करना, यीशु तुझे ठीक करेंगे। देखिए, उम्मीद किस नाम से दी जा रही है, हौसला किस नाम से दिया जा रहा है। फिर जब आपको ये बात बोलेगी तब आपने क्या किया? मैं रोज प्रार्थना करती थी और सुबह उठ के सुबह मेरी मम्मा मुझे 6 बजे उठा देती थी और मैं प्रार्थना करती बीमारी थी, में पढ़ती थी। हाँ जी। फिर जब आपने यहाँ प्रार्थना करवाई फिर मुझे अच्छा लगने लगा। यानी कि तो आप खुद भी प्रार्थना करते थे और यहाँ भी प्रार्थना करवाते थे। हाँ जी। तभी तो यीशु ने जल्दी ठीक कर दिया। आमीन। आमीन। हाँ जी, कुछ समझ पा रहे हैं? एक बात हम इस गीत को गाएंगे, वो बीमारी से, गरीबी से, बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा है। तभी तो लोग चिढ़ते हैं, सबसे ऊंचा है, काम अनोखे करता है। अच्छा, आपने कुछ बताना है तो बताओ ना। जय मसीह जी। ये मेरी भतीजी है जी। हाँ जी। इसको जब फीवर आया था तो पहले तो डॉक्टर ने 7,000 मांगे, उसके बाद 4-5 दिन बाद बोले 25,000 दो। मैं वहाँ पे गई, मैंने कहा प्रभु मैं डॉक्टरों के लिए हम पैसा नहीं कमाते हैं, हम दिहाड़ीदार बंदे हैं, जो भी डॉक्टर को लगेगा हम आपको देंगे।
पर जो इसका फीवर है अभी इसी वक्त ख़त्म हो जाए। मेरी डॉक्टरों के साथ भी मतलब कि बोलचाल होगी। मैंने कहा आपने बात तो 7,000 की कि आप 20-25 हज़ार मांग रहे, हम कहाँ से दें। मैंने कहा प्रभु आप मेरे साथ चलो डॉक्टर के रूम में। सुनिए, आपके वार्तालाप हुए, सुनिए ध्यान से, हाँ जी। आपका वार्तालाप हुआ डॉक्टर के साथ, हाँ जी, आपका विश्वास था यीशु चंगा करेगा, पूरा विश्वास है अंदर। तो यीशु ने आपको चंगा कर दिया। हाँ जी। बस ठीक है, और क्या चाहिए। नहीं, वो 20,000 रुपये मांग रहे थे ना, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। फिर उन्होंने 20,000 मांगा। मैंने कहा हमारे पास तो 20,000 है नहीं, जो मेरी दिक्कत प्रॉब्लम थी मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा आप बस 7,000 रुपये दे दो और इसको 1 हफ्ता 10 दिन रखेंगे, इसका कोई भी पैसा नहीं लेंगे, इसका फ्री में इलाज करेंगे। बठिंडा में ये दाखिल थी। जब इसका मतलब कि बहुत ज़्यादा पैसा बढ़ा दिया था, एकदम से बहुत ज़्यादा मांगने लगे। फिर मैं उन्होंने समझ गया मेरी बहन, ध्यान से सुनना, मैं समझ गया, सारी बात मुझे पता लग गई। मेरे कहने का मतलब ये हम ताली बजा चुके हैं, नाच चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो अब रह क्या गया। अपोस्टल जी इनका कहने का मतलब ये है, ये बयान मैं नहीं समझ- कर पा रहे। वो मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैं टाइम देख रहा हूँ, टाइम बीतता जा रहा है, किस किस को समझ आ गई। यीशु ने इनको चंगा कर दिया, तो हमें भी पता है कि पैसा बच गया। अगर बीमारी बढ़ती चली जाती तो पैसा बचता थोड़ा, क्या कहते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं समझ गया। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। मेरे कहने का मतलब समय देखिए, बहुत से लोग यहाँ दिल्ली से आए हैं, कोई झारखंड से आया, कोई नेपाल से आया। सोचिए ये बेचारे, आपने तो यहीं से आया यहीं चले जाना है, ये कहाँ जाएंगे। किस किस को समझ आ रही। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, या तो आप पहले ही आ जाएं। अब जैसे ये बहन बेचारी काफ़ी देर तो वहाँ खड़ी रही, या तो पहले ही अपनी बेटी, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आज वॉलंटियर से भी बोलना चाहता हूँ, अगर आपका कोई रिश्तेदार गवाही के अंदर कुछ बोलना चाहता, पहले ही लिखवाएं उसे और वहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। तो समझ पा रहे हैं। या जैसे अब वो लड़की अकेली आई है, लड़की को अकेली मत लेकर आओ, उसकी माँ को, उसकी बाप को, किसी को तो लेकर आओ साथ में। कम से कम देखो, वो लड़की बेचारी अकेली खड़ी है, किसी को क्या पता वो बीमार हुई कि नहीं। खर्चा करने वाले माँ बाप जिनका पैसा बच गया वो कहाँ हैं, वो अपनी जगह पर बैठे हैं। कोई नहीं बेटा, तू बीमार थी, तू चली जा। इन्होंने तो मेरी माँ बाप बड़ा काम कर दिया। मैं बीमार था तो उन्होंने बोला जी अंकल जी आपका बेटा ठीक हो सकता है, आंटी जी आपका बेटा ठीक हो सकता है। हाँ बेटा इसको ले जाओ, ये बीमार है, हम थोड़ा बीमार है। तो ध्यान से सुनिएगा, जब आपके परिवार में कोई चंगा होता है, यहाँ बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार के साथ आते हैं, अपने माता पिता के साथ आते हैं, अपनी पत्नी के साथ आकर खड़े होकर गवाही देते हैं और वो बताते हैं कि मैंने खुद इसको तड़पते हुए देखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अपोस्टल जी ये बहन रजनी है, ये रामा मंडी से आए हैं, बठिंडा से। जी इनकी बहन के पेट में बच्चे ने पोटी कर दी थी, बच्चे को जहर चढ़ गया था जी। और बच्चा 6-7 दिन हॉस्पिटल में रहा। जी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ये बच्चा अब नहीं बचेगा। हाँ। इस बहन ने बड़े विश्वास के साथ उनको बताया, अपनी बहन को, कि आप विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री के प्रेयर टावर में प्रार्थना करवाए, बच्चा जरूर बच जाएगा। और इस बहन के कहने से उस बहन ने 2 टाइम विनोद प्रोचिया मिनिस्ट्री से प्रार्थना करवाना शुरू किया और परमेश्वर ने बच्चे को मृत्यु नहीं बल्कि जीवन का दान दे दिया। बच्चा बिल्कुल ठीक है। सागर से भी गहरा, क्या बात है। पर्वत से भी ऊंचा, सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा माय गॉड प्यार है तेरा। Praise the Lord. सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। आमेन। किसका प्यार सागर से भी गहरा है? यीशु का। देखिए बाइबल कहती है तू मेरा उठना बैठना जानता है,
तू मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। जब मैं अपनी माँ की कोख में अद्भुत रीति से रचा जाता था, मेरी हड्डियाँ तुझसे छिपी ना थी। यानी कि इनके जो गर्भ में बच्चा था उसकी हड्डियाँ और उसकी बीमारी, उसकी पोटी परमेश्वर से छिपी नहीं थी। और इन्होंने वहीं से प्रार्थना करवाई जहां से इनका परमेश्वर देख रहा था। 2 बार प्रार्थना करवाई और यीशु ने इस बहन को चंगा कर दिया। आमीन। सच है ये? मेरी बहन थी, मेरी बहन का बच्चा था। आपकी बहन का बच्चा था, अब ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो वो क्यों नहीं आई? वो बहुत दूर है जी, वो विश्वास में नहीं है वो अभी। हे मेरे परमात्मा, गॉड ब्लेस यू।